विद्यार्थियों, एग्जाम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। इस वैकेंसी का नाम आपका है इंडियन नेवी। ये देखेंगे आप, देखिए क्या नाम है इसका, इंडियन नेवी। यानी इंडियन नेवी के बारे में ये पूरा जानकारी जो आपका लेटेस्ट आपका वैकेंसी है इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है उसका ओवरव्यू बात किया जाए। यानी ओवरव्यू बात किया जाए इंडियन नेवी के बारे में, ओवरव्यू बात करते हैं हम। यदि पूरा का पूरा कवर करेंगे आपका इंडियन नेवी क्या चाहिए, आपका उम्र कितना चाहिए, सैलरी क्या है, इसका मापदंड क्या है, रिटेन क्या है, इन सभी जानकारी मात्र एक ही वीडियो में। इंडियन नेवी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2023, यानी समझिए रिक्वायरमेंट क्या है आपका इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी फोर्स, और आपका पोस्ट का नाम क्या है इंडियन नेवी अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023। कैटेगरी क्या है, यानी आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जाइएगा कहाँ पे, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, यानी कैटेगरी आपका क्या हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। और यही आपका इंडियन नेवी www इंडियन नेवी निक इन से आप इसका लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। अब जॉब लोकेशन क्या है इसका, जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया है। जॉब लोकेशन कहाँ पर आपका ऑल इंडिया। और मोड ऑफ अप्लाई, यानी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी साइबर कैफे में जाके आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का तिथि क्या है आगे तिथि दिया जाएगा। देखिए इंडियन नेवी सिविलियन वैकेंसी 2023 इंपोर्टेंट डेट, यानी समझिए कि इसका स्टार्ट कब, अप्लाई का स्टार्टिंग कब डेट है आपका 18 दिसंबर 2023 को, यानी 18 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म को आप डाल सकते हैं। और इसका अंतिम तिथि कब आपका है 31 दिसंबर 2023, यानी 31 दिसंबर 2023। समय बहुत कम आपका है, यानी आपका सपना है कि हम इंडियन नेवी में हम जाएं तो इस फॉर्म को तुरंत आप क्या कीजिए भर दीजिए। यानी आप किसी भी साइबर कैफे में जाके आपका जो इसका साइड है इंडियन नेवी का उस पर जाके आप फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कितना वैकेंसी इंडियन नेवी में कितना वैकेंसी है और किस क्षेत्र में कितना वैकेंसी इसका है। तो क्या कह रहा है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2023 पोस्ट डिटेल, यानी पोस्ट का डिटेल बताएगा कितना किस में है। देखिए डिपार्टमेंट नेम क्या है, इन वैकेंट सीट है, ये डिपार्टमेंट नेम इधर वैकेंट सीट, यानी क्या चार्जमैन में टोटल सीटों की संख्या 42 है। चार्जमैन में टोटल सीटों की संख्या 42 आपका है। और फिर SR ड्राउटमैन में कितना आपका 258 पोस्ट है। फिर ट्रेड्समैन मेट में कितना है 610 पोस्ट है। और टोटल वैकेंसी कितना होगी आपका 910। ध्यान दीजिएगा टोटल वैकेंसी आपका कितना है 910। आगे देखिए, यानी आपका चार्जमैन में क्या क्या चाहिए, आपका ट्रेडमैन में क्या चाहिए, फिर ड्राउटमैन में क्या चाहिए आपका, यानी पूरा देखिए। चार्जमैन में क्या चाहिए आपका बैचलर ऑफ साइंस, यानी बैचलर ऑफ साइंस आपका यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं साइंस से, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चाहिए, यानी BSc यदि आप किए हैं और जिसमें फिजिक्स वही चाहिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, और यानी किसी भी संस्थान से, यानी आप BSc की डिग्री किए हैं जिसमें क्या चाहिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तब ये वाला चार्जमैन का फॉर्म डाल सकते हैं। या ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यानी किसी भी संस्थान से, किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से यदि इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं तो ये फॉर्म को आप डाल सकते हैं। आगे ट्रेड्समैन मेट में क्या चाहिए, ट्रेड्समैन मेट में चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, यानी या तो 10th पास चाहिए आपका, और ना तो इसके बराबर यदि ITI किए हैं या इसके बराबर कोई भी आपका कोर्स है, डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नीचे लिखा हुआ भी है सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI आपका चाहिए, या तो आप मैट्रिक पास हैं तो भी डाल सकते हैं, या तो आपके पास ITI है या किसी अन्य प्रकार का कोई डिप्लोमा है तो ये फॉर्म को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आगे सीनियर ड्राफ्ट्समैन आपका इसमें क्या चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन पास, यानी मैट्रिक पास चाहिए आपका इक्विवेलेंट,
यानी मैट्रिक पास चाहिए या तो 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, यानी क्या करा 2 इयर्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यानी 2 साल का डिप्लोमा चाहिए या तो मैट्रिक पास चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका पोस्ट का क्वालिफिकेशन। आप देखते हैं क्या आगे देखिए, फिर आगे क्या आपका है एज क्राइटेरिया, यानी एज कितना उम्र के व्यक्ति इस फॉर्म को इन्वॉल्व कर सकता, डाल सकता। चार्जमैन के लिए चाहिए 18 से लेकर आपका 25 साल, चार्जमैन के लिए चाहिए आपका 18 साल से लेकर 25 साल, यानी ट्रेड्समेट के लिए चाहिए आपका 18 से लेकर 25 साल तक, और ये ड्राफ्टमैन आपका हो गया तो ये 18 से लेकर आपका 27 साल तक चाहिए। यानी जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं यदि आपका उम्र इसके बीच में है तो। नेक्स्ट, यानी आप देखिए इसका पे स्केल, यानी कितना रुपया मिलेगा पे स्केल आपका मंथली, यानी इसमें कितना इनकम है इंडियन नेवी में आपका। चार्जमैन के लिए कितना है इसका ग्रेड पे कितना 6, यानी लेवल 6 में आपका आएगा 34,400 से लेकर आपका 1,12,400 तक इसका मैक्सिमम पेमेंट है। 34,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका मैक्सिमम पेमेंट है। क्योंकि इसमें इसके लिए क्या चाहिए था आपका बीएससी चाहिए था, पीसीएम चाहिए था। फिर सीनियर ड्राफ्टमैन्स में क्या चाहिए आपका लेवल 6, ये भी लेवल 6 में आता है। लेवल 6 की जॉब हमेशा, यानी जितना भी लेवल 6 में आएगा उसका पेमेंट बराबर होगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। फिर आपका ट्रेड्समैन मेट में आपका लेवल 1 की, ये लेवल इसमें लेवल 1 है आपका पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 तक इसका मैक्सिमम पेमेंट आपका है, किसमें आपका ट्रेड्समैन में। तो चलिए आपको पे स्केल समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी आप यदि चाहते हैं कि हम इंडियन नेवी में जाएं और आपका सिलेक्शन हो तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को 3 भाग में बांटा गया। सिलेक्शन प्रोसेस यदि आपको चाहिए कि नियुक्ति कैसे मिले हमें तो उसके लिए 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या हो गया आपका लिखित परीक्षा, यानी रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा। उम्मीदवार को एक लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, यानी रिटन एग्जाम के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान, याद रखिएगा इसमें क्या चाहिए सामान्य ज्ञान, क्या चाहिए सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश भाषा का बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। एक हो गया आपका लिखित परीक्षा, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो गया सामान्य ज्ञान, गणित का नॉलेज चाहिए आपको, रीजनिंग का नॉलेज चाहिए और इंग्लिश का नॉलेज चाहिए। यानी आप फॉर्म को डाल रहे हैं, यदि चाहते हैं कि हमें ये जॉब है, जॉब हमें चाहिए, तो आप इसकी तैयारी जल्द से जल्द करें। दूसरा प्रोसेस है, पहला हो गया रिटन टेस्ट, दूसरा हो गया मेडिकल टेस्ट। ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षा के लिए पात्र है। यानी एक रिटन एग्जाम पास करते हैं तो उसका सेकेंड प्रोसेस क्या है मेडिकल। अब पास यह परीक्षा उम्मीदवार के शारीरिक यानी फिजिकल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करती है। क्या बोला आपका मेडिकल रिकॉग्नाइज ये करेगा कि आपका शरीर तो ठीक है और आपकी मानसिक पागल तो नहीं है लड़का। तीसरा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी एक हो गया आपका रिटेन, दूसरा क्या हो गया आपका मेडिकल और तीसरा क्या हो गया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी इसमें आपका नाम आता है, समझिए कि सरकारी जॉब आपके हाथ में। लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षा में लिखित परीक्षा 1 नंबर, लिखित परीक्षा और 2 नंबर। मेडिकल परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जो उम्मीदवार के मेरिट सूची यानी मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो समझिए कि एक सीट आपका पक्का। सूची में उच्च स्थान पर है तो इंडियन नेवी के सिविलियन के रूप में आप नियुक्त होंगे। तो समझ में आपको आ ही गया होगा पूरा का पूरा। यदि इसी तरह आप अन्य वीडियो भी लेना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें और एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।